जिंदाबाद, युवा साथी जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। NPS go back, NPS go back, NPS go back। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, NPS रद्द करो, NPS रद्द करो, न्यू पेंशन स्कीम रद्द करो। देना होगा, देना होगा, NPS देना होगा, देना होगा, देना होगा। एकता जिंदाबाद। गो बैक, नई पेंशन नहीं चलेगी, नई पेंशन नहीं चलेगी, पुरानी पेंशन देना होगा, पुरानी पेंशन देना होगा। OPS लागू करो, OPS लागू करो, नहीं देना होगा। NPS go back, NPS go back, OPS लागू करो, OPS लागू करो। URMU जिंदाबाद। ने एम्प्लॉइज के साथ खिलावाड़ का काम कर रही है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है उसमें एम्प्लॉय जब रिटायर होता है उसका 50% बेसिक का जो उसकी लास्ट बेसिक होती है उसका 50% उसको पेंशन मिलती है, और उस पर जो डीए होता है उस पर वो डीए मिलके फिर उसको पेंशन मिलती है। इसमें एनपीएस में क्या है कि एनपीएस में हमारा 10% जो करता है ये शेयर मार्केट में चला जाता है, और शेयर मार्केट एज ए जुआ है, जो जुए के हिसाब से शेयर मार्केट चलेगी। रिटायरमेंट में हमें उसी का पैसा मिलेगा। हमारे अभी कुछ साथी रिटायर हुए हैं, उसमें किसी को 1000 रुपया, किसी को 1500 मिल रही है। बताइए, एक जब रिटायर एम्प्लॉयज आता है उसकी लाइबिलिटी से होती है कि उसको पेंशन मिलेगी, उसको ग्रेजुटी मिलेगी, उसको कम्पिटिशन मिलेगा, उसकी घर की जो लाइबिलिटीज हैं, बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाना है, वो पेंशन पे ही निर्भर है। आज के जो महंगाई के दौर में अब एक एम्प्लॉय से जो 30 साल की 35 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर होता है उसको 1500 की पेंशन मिलेगी, तो उसका घर का कैसे गुजारा चलेगा। आजकल के बच्चे जो हैं वो भी देखेंगे कि हमारा फादर जो है रेलवे से रिटायर होके आ रहा है, या स्टेट से रिटायर होके आ रहा है, हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। आजकल के बच्चों को जब तक माँ बाप के पास पेंशन है वही उनको सेवा करेंगे। अगर पेंशन नहीं होगी, और हमारे रेलवे में जो है कि जैसे एम्प्लॉय डेथ कर जाता है वही पेंशन उनको फैमिली पेंशन लग जाती है, उसकी विडो को लग जाती है। जब ये एनपीएस में ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि उसको जो पेंशन है उसको मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। हमारी मुख्य मांग जो है एनपीएस को रद्द करने की है। बाकी हमारी डिमांड भी है। हमारा जो 3 किस्त का टीए रुका हुआ है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी कहते हैं, इस धरने के आपके मीडिया का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कवर किया। आप हमारी आवाज़ ऊपर तक भिजवाइए कि जो हमारी टीए की 3 किस्तें रुकी हुई है वो फ्रीज कर रखी हैं कोरोना के दौरान में, जबकि कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा रेल कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी है। काफ़ी जो रेलवे कर्मचारी है वो कोरोना के दौरान शहीद हुए हैं। तो हम यही कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट को। अब देखो ना, कई स्टेटों में हमारे यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में होगी, वहाँ उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया है। काफ़ी स्टेटों में उन्होंने ओपीएस लागू कर दी जहाँ की बीजेपी की सरकार है। देखिए, हमारा ये एक मुद्दा है, हमारा ये फंडा है कि हम वोट नेक्स्ट जो इलेक्शन में वोट आएगा, हम सभी रेल कर्मचारियों को और सभी स्टेट के परिवार वालों को यही बोलेंगे कि जो हमारा एनपीएस को रद्द करवाएगा, ओपीएस लाएगा, हमारी जो कर्मचारी है, हमारी परिवार कर्मचारी रेलवे का परिवार है, वो उसी को वोट देगा। वो जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हमारा समर्थन उसके साथ रहेगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।